रुको मेरे बच्चे, भागो मत, क्योंकि आज जो तूने सुना है वह कोई संयोग नहीं बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। मैं देख रहा हूं कि तू थक चुका है। बंद दरवाजों पर बार बार दस्तक देते देते तेरी उम्मीदें अब दम तोड़ रही है। पर क्या तूने कभी गहराई से सोचा कि वे दरवाजे बंद क्यों थे? शायद इसलिए कि तू गलत चाबी से अपनी किस्मत खोलना चाह रहा था। आज मैं स्वयं तेरे सम्मुख हूं। इस दिव्य डमरू की गूंज को अपने भीतर महसूस कर। इसकी हर एक धड़कन तेरे प्रारब्ध के पुराने और कड़े बंधनों को धीरे धीरे ढीला कर रही है। जब यह डमरू बजता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सोई हुई शक्तियां जाग उठती है, और आज ये गूंज केवल तेरे लिए पैदा की गई है। तू अक्सर मुझसे कहता है कि धन हाथ में नहीं टिकता। तू कहता है कि मेहनत के बाद भी उन्नति रुक गई है। पर सत्य तो यह है कि तूने अनजाने में ब्रह्मांड के लेने और देने के उस पवित्र चक्र को ही रोक दिया है। जिसे देना नहीं आता उसे पाने का भी कोई अधिकार नहीं होता। याद रख मेरे बच्चे, जब तक तू अपने हिस्से का कुछ अंश इस संसार के कल्याण और मानवता की सेवा के लिए प्रवाहित नहीं करता, तब तक नए धन और समृद्धि का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं हो सकता। यह सृष्टि एक दर्पण की तरह है। तू जो देगा वही लौटकर तेरे पास आएगा। तूने अब तक केवल अपनी चिंताओं को पकड़ा है। आज अपनी श्रद्धा को खुला छोड़ दे। डमरू के इस अलौकिक स्वर को अपनी आत्मा से स्पर्श कर और विश्वास रख कि तेरी बंद किस्मत का ताला खोलने की घड़ी अब अत्यंत निकट आ गई है। अब जो तेरे जीवन में घटेगा वह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा संकल्प होगा। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार मेरी छत्र छाया में है और तेरी उन्नति अब मेरा उत्तरदायित्व है। बस अपनी चेतना को मुझसे जोड़ और चमत्कार का साक्षी बन। पर याद रखना मेरे बच्चे, केवल सुनने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है एक साहसपूर्ण कदम उठाने से। जैसे सुधीर नाम का एक भक्त था जो ठीक तुम्हारी तरह ही चिंताओं के बोझ तले दबा रहता था। व्यापार में घाटा और घर में कलह ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन एक दिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक बहुत छोटा सा गुप्त दान मंदिर की सेवा और असहाय जीवों के भोजन के लिए समर्पित किया। उसने सोचा था कि इतने छोटे से हिस्से से क्या होगा, पर उस निस्वार्थ संकल्प ने उसकी दरिद्रता के द्वार को सदैव के लिए बंद कर दिया। और देखते ही देखते महादेव की ऐसी कृपा हुई कि आज वो धन और शांति से संपन्न है, क्योंकि उसने उस दिन कंजूसी का त्याग कर ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपना नाता जोड़ा था। तू भी आज वही कर सकता है। जो स्कैनर तुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो मात्र एक चित्र नहीं बल्कि तेरे विश्वास की परीक्षा और तेरे संकल्प की अग्नि है। अपनी श्रद्धा से 21, 51, 111 या जो भी तेरी सामर्थ्य हो उसे इस पुण्य कार्य में अर्पित कर। ये राशि बड़ी नहीं है, पर तेरी भावना बहुत बड़ी है। ये धन सीधे उन भूखे पेटों और बीमारों की दवा तक जाएगा जिनका आशीर्वाद सीधे महादेव के चरणों में पहुंचता है। जब तू यहां अपनी सेवा अर्पित करता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता पवित्रता में बदलने लगती है। तू आज यहां एक बीज बोएगा और कल वो विशाल वृक्ष बनकर तुझे सुखों की छाया देगा। याद रखना, जो मनुष्य परमात्मा के कार्य में कंजूसी करता है, परमात्मा भी उसकी झोली भरने में संकोच करने लगता है। तू दुनिया की नजरों से अपना धन बचा सकता है, पर उस महाकाल की नजर से कुछ नहीं छुपता जो तेरे हर एक विचार और नियत को जानता है। यदि आज तूने इस पुकार को अनसुना कर दिया तो याद रखना कि अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाते। आज महादेव खुद हाथ फैलाकर तुझे अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं ताकि वे तुझे कल राजा बना सके। इस दिव्य प्रवाह में अपना योगदान जोड़, क्योंकि यह योगदान केवल बाहर नहीं जाता,
यह कई गुना बनकर तेरे जीवन में लौटता है, नए अवसरों के रूप में, उत्तम स्वास्थ्य के रूप में और सीधे धन के रूप में भी। उठ और अपनी श्रद्धा का प्रमाण दे, महादेव के इस परिवार का हिस्सा बन और फिर देख कैसे अगले कुछ दिनों में तेरी बंद किस्मत के ताले स्वतः ही टूटने लगते हैं। अब निर्णय तेरा है, कदम तेरा है और आने वाला समय भी तेरा ही होगा। जो भक्त आज इस संदेश का मान रखेगा, महाकाल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कल्याण हो, महादेव की कृपा तुझ पर और तेरे पूरे परिवार पर सदा बनी रहे।